Good morning, dear student. Now, आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन पढ़ने के पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन की, कि वास्तव में ये पीरियोडिक मोशन एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, माने कोई ऑब्जेक्ट जो है यदि बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, ठीक है, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन ऑन अ फिक्स पाथ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बॉडी अपनी मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही बार बार। एग्जाम्पल में देखें तो पीरियोडिक मोशन में सपोज कीजिए कि यहां पर एक पार्टिकल है, ये बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है ऐसा, तो ये मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन, दिस इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ये वापस लौट के आया, फिर यहां से गया, फिर वापस लौट के आया, तो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। एक पार्टिकल अगर ऐसा है, यहां जा रहा है स्ट्रेट लाइन पर, वापस आया, फिर स्ट्रेट लाइन पर गया, फिर वापस आया, तो ये भी पीरियोडिक मोशन। कहने का मतलब ये है कि ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन। लेकिन पीरियोडिक मोशन से इस टाइप की जो मोशन होती है, ये मोशन कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इसका मतलब इसके साथ एक कंडीशन है, ये कंडीशन है दैट इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, a body moves to and fro or back or forth about a mean position, and this type of motion that is called vibratory motion or oscillatory motion. अब देखिए, ये जो पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन है और ये भी पीरियोडिक मोशन और ये भी पीरियोडिक मोशन, लेकिन ये वाली मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं, ये वाली मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के लिए एक पर्टिकुलर केस होता है मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के अबाउट बॉडी क्या होती है, मूव करती है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो एवरी oscillatory motion or vibratory motion is a periodic motion, but every periodic motion is a oscillatory motion, it is not necessary. इसके साथ एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, मतलब ये पीरियोडिक मोशन है, इसी का एक पार्ट जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है और इसी का एक पार्ट ये वाली मोशन है जिसको हम कहते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके साथ बॉडी मूव्स अब ओवर एंड ओवर अगेन, बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ ओवर एंड ओवर अगेन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट कह सकते हैं हम, और ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, मीन पोजीशन कहलाता है, मीन पोजीशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन,
and the direction of acceleration is opposite to the direction of displacement. मतलब इस मोशन में बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ते चला जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM, ठीक। तो ये इस टाइप का मोशन हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन, मतलब अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन ऑन अ फिक्स पार्ट आफ्टर डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन एंड द डेफिनिट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब जितने टाइम के बाद ये मोशन खुद को रिपीट कर रही है वो टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इसके बाद हम अलग अलग मोशन की बात करें, जैसे मान के चलें कि ऑसिलेटरी मोशन, तो मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ, इसकी टाइम पीरियड कितना होता है 365/1/4 डे, ठीक है। मोशन ऑफ द मून अबाउट, मतलब अराउंड द अर्थ, इसका टाइम पीरियड 27.3 डेज, ठीक है। मोशन ऑफ हैंड्स क्लॉक, मोशन ऑफ प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फ्रॉक, ट्यूनिंग फ्रॉक जो होते हैं उनका मोशन जो है वो भी क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है। ट्यूनिंग फ्रॉक क्या होती है मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग फ्रॉक, ये कहलाते हैं हमारे पास ट्यूनिंग फ्रॉक। अगर हम इसको वाइब्रेट करा के यहां पर रखें तो इसमें वाइब्रेशन काफी देर तक बनी रहती है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है इस टाइप से। तो ये ट्यूनिंग फ्रॉक, इनकी जो आर्म्स होती है, ये लिम्स जो है ये भी क्या करती है, ऐसे मूव करती है अंदर बाहर अंदर बाहर, तो ये भी क्या है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये सब क्या है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं टाइम पीरियड की, कि एक्चुअल में टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड की हमने डेफिनेशन अभी देख चुका। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी या बाय द बॉडी टू complete one oscillation is called time period, that is time period. It is represented by capital T, and its unit is second. तो that is the time period. अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed in 1 second is called
is called frequency. 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 It is represented by nu, n और f. न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं. वन ऑसिलेशन पर सेकेंड, इस वैल्यू को कहते हैं 1 हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है. ठीक है, 1 हर्ट्ज माने 1 सेकेंड में अगर बॉडी एक बार ऑसिलेट हो रही है तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज मतलब 1 हर्ट्ज. इसमें 1 मेगा हर्ट्ज ये होता है 10⁶ हर्ट्ज और दूसरा होता है 1 गीगा हर्ट्ज 10⁹ हर्ट्ज. इस तरीके से 1 किलो हर्ट्ज 10⁻³ हर्ट्ज. तो ये फ्रीक्वेंसी. अब इसके बाद हम इसका रिलेशन देखेंगे. रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. सिंपल रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड frequency and frequency. Let a body performing oscillatory motion with time period t and frequency nu. Then the number of oscillation in t second is 1. कितने हैं? t सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है? एक ऑसिलेशन. Therefore the number of oscillations in 1 second. तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे? इज 1/t. एंड व्हाट इज दिस? ये लाइन क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज 1/t. तो वैल्यू आ जाएगी न्यू इक्वल टू 1/t. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन और t इक्वल टू 1/न्यू. इस बेसिस पर अगर हम न्यू की डायमेंशंस देखें तो ये हो जाएगी m0, L0 और t⁻⁻1. ये डायमेंशन कहलाएगी. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक. अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं कि एक्चुअल में SHM होती क्या है. SHM क्या है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं SHM? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ठीक है. इफ अ पार्टिकल और बॉडी कुछ भी हो सकता है. इफ अ पार्टिकल मूव्स in such a way that it moves to and fro about its mean position.
mean position such that the acceleration produced in the particle is directly proportional to displacement of the particle from its mean position and direction of acceleration is opposite to the direction of displacement. Such type of motion is called simple harmonic motion. इस टाइप की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी टाइम इंस्टेंट पर यदि एक्सीलरेशन की बात करें हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। होती तो ये ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन ये उसका एक स्पेशल केस है। अब इसमें ध्यान देंगे क्वेश्चन जो आता है प्रूव दैट द projection of uniform circular motion is a simple harmonic motion। मतलब कहने का ये है कि if a particle moves on a circumference of a circular path, ये सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल अगर ये इस पॉइंट पर है एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश। सपोज कीजिए कि पार्टिकल स्टार्ट मोशन इन दिस एट दैट पॉइंट, तो हमने यहां पर t इक्वल टू 0 मान लिया कि इस टाइम पर इस पॉइंट से पार्टिकल मोशन को स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट P पर आ गया तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आएगा। इस एक्सेस मतलब इस डायमीटर की हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पार्टिकल है और सपोज कीजिए कि यहां से हम लाइट डाल रहे हैं, ये लाइट रे। ठीक है, तो इस पार्टिकल की शैडो यहां बनी। इसके बाद पार्टिकल जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो पार्टिकल की शैडो यहां पर बन जाएगी, फिर पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो उसकी शैडो यहां पर बन जाएगी, और जब पार्टिकल यहां पर आया y पर तो एन भी y के कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कहां से कहां जा रहा है, प्रोजेक्शन जा रहा है, प्रोजेक्शन मूव्स फ्रॉम O to Y
फिर पार्टिकल जैसे ही इसको क्रॉस करके यहाँ पर आएगा तो इसका प्रोजेक्ट, अब मान लीजिए कि लाइट हम यहाँ से डाल रहे हैं ऐसा, तो इसकी शैडो यहाँ पर आएगी। फिर जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसकी शैडो यहाँ पर आएगी, जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसकी शैडो यहाँ पर आएगी। मतलब पार्टिकल अगर हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी शैडो भी यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ तक गई और वापस लौट के मीन पोजीशन पर आ गई। ठीक है, तो पार्टिकल जो है, पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? पार्टिकल जा रहा है y से x डैश पर, y टू x डैश। तो प्रोजेक्शन कहां जाएगा? ये प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन मींस शैडो, ये जाएगी y से o, y से o पर आ जाएगी। फिर पार्टिकल जब यहां पर आएगा तो ये यहां पर आ जाएगा। फिर पार्टिकल यहां पर, क्योंकि हम लाइट ऐसी डाल रहे हैं तो इसकी शैडो इस पर बन रही है, तो ये पार्टिकल यहां पर आएगा और जैसे पार्टिकल p यहां पर पहुंचेगा तो ये यहां पर, और जब p पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो n भी यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल जो है, पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? पार्टिकल जा रहा है x टू y डैश, x डैश टू y डैश। तो प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन मूव्स फ्रॉम o टू y डैश। और जब पार्टिकल यहां से इस तरफ जाएगा तो लाइट ऐसी आ रही है तो इसकी शैडो यहां पर बनेगी। फिर पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, ये पार्टिकल फिर यहां पर पहुंचेगा तो ये n यहां पर, और ये यहां पर पहुंचेगा तो n यहां पर। जब पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो ये n फिर से, मतलब पार्टिकल ने यहां पर हम देख सकते हैं कि पार्टिकल ने 1 राउंड कंप्लीट किया, पार्टिकल ने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया। देखिए पार्टिकल कहां से कहां गया? y डैश टू x। तो प्रोजेक्शन जो है, दिस इज प्रोजेक्शन मूव्स फ्रॉम y डैश टू o। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो o से y गया, लौट के n पर आया, फिर इस डायरेक्शन में गया और इस डायरेक्शन, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म, डायरेक्शन तो चेंज होती, अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन जो है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हुआ, यहां पर और कम हो गया और कम, मतलब ये एन का जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन, और ये एक्सीलरेटेड कहां है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है और एक्सीलरेशन कहां लग रहा है? अंदर की तरफ। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूफ होता है कि अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कमफेरेंस पर, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है? अलोंग द डायमीटर, ये SHM कर रहा है यहां पर। अब हम किसी भी इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि एक्चुअल में ये कितना डिस्प्लेस हुआ। तो ध्यान से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM, ये हमारा सर्कल, ये डायमीटर है। सपोज कीजिए ये सेंटर है और इस सर्कल की रेडियस a है, ये रेडियस a है, x डैश y डैश, और पार्टिकल यहां से t इक्वल टू 0 टाइम पर यहां से मोशन स्टार्ट करता है, और सपोज कीजिए कि t टाइम के बाद पार्टिकल इस पॉइंट p पर पहुंचता है। ये t टाइम के बाद कितना एंगल? थीटा एंगल। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है।
तो हमें मालूम कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी। अब इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो यहां पर आएगा, तो ये प्रोजेक्शन है। सपोज कीजिए कि ये प्रोजेक्शन का मीन पोजीशन के अबाउट या मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, y, और इसकी रेडियस कितनी है, r। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये दोनों एंगल थीटा होंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस r। ये पार्टिकल यहां पर है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कह सकते हैं कि लेट अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट या विथ सेंटर O and radius A, let at any instant the particle is at P, ठीक है, कहां पर है, P पर। आफ्टर covering angular displacement theta, where theta equal to omega t। ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो हमें इस पार्टिकल n, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नहीं कर रहा है, n कर रहा है। n की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। लेट एट दैट इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट of projection that is n from mean position कितना है, this is ON equal to y। then in triangle, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, OPN, एंगल OPN इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ON, दिस इज ON, अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज OP, तो दिस इज OP। तो ON इक्वल टू y एंड OP इक्वल टू A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू a साइन थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा की अगर हम वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू, तो y इक्वल टू दिस इज a साइन ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHL and this is the displacement equation in SHL। अब ये वाला इक्वेशन तब आया है जब हमने यहां पर माना था कि यहां पर t इक्वल टू 0 और पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक। अब मान के चले, सपोज कीजिए कि अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट इनिशियली फेज में यहां कहीं है पहले से, तो इसके पास पहले से ही इनिशियल फेज होगी, तो हम देखेंगे कि किस टाइप से इसका इक्वेशन चेंज होता है। सपोज कीजिए कि पार्टिकल की पहले से इनिशियल फेज है, माने पार्टिकल इस सर्कल में चल रहा है ऐसा, ठीक है, ये x डैश,
दिस इज y एंड y डैश, ये सेंटर। पार्टिकल पहले यहां पर है, दिस इज p, और इसकी इनिशियल फेज मान लीजिए कितनी है 5, और यहां पर हमने t इक्वल टू 0 रिकॉर्ड किया, और पार्टिकल यहां से मूव के किसी t टाइम के बाद पार्टिकल इस p डैश पर, तो ये वाला एंगल ये हो जाएगा थीटा, मतलब अपने लिए ये होगा ओमेगा टी। अब अगर हम ये वाला एंगल निकालें तो ये पूरा एंगल है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। इस केस में अगर हम देखें कि इसका डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू a साइन थीटा और y इक्वल टू a साइन, और थीटा की वैल्यू अगर हम ये वाली रखेंगे तो दिस इज ओमेगा टी प्लस 5, मतलब फाई क्या है, दैट इज इनिशियल फेज, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन दिस सिचुएशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है। अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ध्यान देंगे यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने अभी अभी देखा, एज वी नो दैट the displacement of a particle performing SHM at any instant of time t at t second is given by what, this is equal to y equal to a sin omega t, this is the displacement equation। हम phi भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चाहो तो कर लो ऐसा, this is phi, this is the displacement equation, but we know that what, v equal to dy by dt, change in displacement, the rate of change in displacement with respect to time, that is called velocity। तो हमें क्या करना है, v equal to dy by dt और y की वैल्यू रखेंगे a sin ओमेगा t प्लस 5, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो dy by dt एंड दिस इज साइन ओमेगा t प्लस 5। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज कॉस ओमेगा t प्लस 5, और ओमेगा t प्लस 5 का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो दिस इज ओमेगा, ये यहां पर आ जाएगा, तो v इक्वल टू a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, ये वैसे तो ये वेलोसिटी इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व कर दें तो हमें मालूम है, ध्यान देंगे यहाँ पर v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, वी कैन राइट दिस स्टेप ओमेगा a कॉस ओमेगा t प्लस 5, इसका हमने स्क्वायर कर दिया और रूट ले लिया, तो दिस इज v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ये इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज ओमेगा अंडर रूट, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5।
v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर एंड माइनस ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी क्या, प्लस फाइव क्या, y। तो यहां पर y पुट करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज y। तो v की वैल्यू आ गई ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अब हम नेक्स्ट एक्सेलरेशन की इक्वेशन देखेंगे, फिर इनमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कि एक्चुअल में इनमें ग्राफ कैसे निकल के आता है। तो पहले हम देखते हैं वेलोसिटी, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म acceleration equation of the particle performing SHM. Acceleration equation, acceleration equation in SHM। तो हमने यहां पर वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी थी, एज वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल performing SHM is given by v equal to a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। इसके पहले जो इक्वेशन आई थी हमने उसकी बात की, ये वेलोसिटी। बट वी नो दैट क्या एक्सेलरेशन मतलब दिस इज अल्फा। अल्फा से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जनरली एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर हमने ए पहले एम्पलीट्यूड ले चुका है, इसलिए हम अब इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दिस इज इक्वल टू dv बाय dt। तो अल्फा इक्वल टू dy बाय dt एंड v की वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t और प्लस फाइव। ये a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दिस इज a ओमेगा बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dt cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो अल्फा इक्वल टू ए ओमेगा, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू, ये माइनस सामने आ गया, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ए को अंदर कर दिया तो ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव। ए साइन ओमेगा टी ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। y इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का निकल के आया वो आया अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ओमेगा इज कांस्टेंट, तो इससे अगर आप निकाल के देखें तो दिस इज अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ये वही कंडीशन आती है जो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में बताया था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम is directly proportional to displacement and the direction of acceleration is always opposite to the direction of displacement। ये displacement के opposite होता है। तो this is the most important condition in SHM। बॉडी की अगर हम मोशन को SHM प्रूव करेंगे तो हमें पहले उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अपोजिट प्रूव करना पड़ेगा,
तब जाकर हम डिसाइड कर पाएंगे कि बॉडी एक्सीलरेट मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। अब ध्यान देंगे यहां पर, हम यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम की बात कर लें। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इन एसएचएम, एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए वी नो दैट, अभी अभी हमने प्रूव किया क्या, दिस इज अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, बट अल्फा इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू डीवी बाय dt एंड v इक्वल टू dy बाय dt। तो v की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो दिस इज dy बाय dt एंड v की वैल्यू dy बाय dt, तो दिस इज इक्वल टू d2y बाय dt, d2y बाय dt2। अल्फा की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास निकल के आता है d2y बाय dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो दिस इज d2y बाय dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन SHM, SHM whose solution is given by y equal to a sin omega t plus 5। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसी को तो डिफरेंशिएट करके हमने ये लिख किया है। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे यहां पर टाइम पीरियड का डेरिवेशन इन एसएचएम, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का डेरिवेशन क्या होता है, तो ध्यान देंगे यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम या टाइम पीरियड इन एसएचएम, टाइम पीरियड क्या होगा, तो वी नो दैट द acceleration of a particle performing SHM is given by what, alpha equal to minus omega square into y। तो negative sign indicates that the direction of acceleration is opposite to the direction of displacement। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज में अगर हम बात करें इन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ट्रांसफर हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अपॉन वाई, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर अल्फा अपॉन वाई। व्हाट इज ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। भाई एक राउंड में कितना एंगल सबटेंड होगा, 2 पाई, और टाइम कितना लगेगा टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टी। हम यहां पर वैल्यू रख देंगे तो दिस इज 2 पाई बाय टी इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। अगर दोनों को हम ट्रांसपोजिशन लगा दे तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई, और ये पलट जाएगा तो दिस इज वाई अपॉन अल्फा। तो टी इक्वल टू, ये ट्रांसफर हो गया 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन अल्फा, मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू, दिस इज 2 पाई
रूट ओवर वाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है 1/t, तो न्यू इक्वल टू ये सारी क्वांटिटी पलट जाएंगी, तो दिस इज 1/2 पाई एंड अंडर रूट एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखा, एक्सेलरेशन इक्वेशन देखा और वेलोसिटी इक्वेशन देखा। हमने ये तीनों टाइप की इक्वेशन देख लिया। अब इसके बाद इनके हमारे पास ग्राफ है, तो ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ध्यान देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास जो इक्वेशन आई है पहले हम उस पर चर्चा कर लें। एक्चुअल में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आई है y इक्वल टू ए साइन, अब मैं केवल ओमेगा टी ले रहा हूं, इनिशियल फेज को 0 ले रहा हूं। एक्स वेलोसिटी की इक्वेशन है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इज साइन ओमेगा टी, प्लस फाई को मैंने 0 ले लिया, मतलब फाई में दिस इज इक्वल टू 0 इनिशियल फेज। हमारे पास ये इक्वेशन, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू रख दूं 2 पाई बाय टी, दिस इज 2 पाई बाय टी एंड दिस इज आल्सो 2 पाई बाय टी एंड दिस इज आल्सो 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, इस टाइप से हम इक्वेशन को बनाएंगे। अब देखिए, हम टी की वैल्यू यहां पर ले रहे हैं, यहां पर टी इक्वल टू 0, यहां पर टी इक्वल टू टी बाय 4, यहां पर टी इक्वल टू टी बाय 2 एंड दिस इज 3t बाय 4 एंड दिस इज कंप्लीटली टी। यहां पर हम पहले y की वैल्यू लिखेंगे, दिस इज y। तो y में अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करती है, पहले ध्यान देंगे यहां पर ये y है, ये v है और ये अल्फा, इस टाइप से हम टेबल बना सकते हैं इसकी ऐसे। तो अब y की वैल्यू मतलब t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरी स्टेप 0 हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू हमको 0 मिलेगी। सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी, क्योंकि ये भी क्या होगा साइन 0 0, तो ये भी 0 मिलेगी। लेकिन यहां पर cos 0 जो है वो +1, मतलब मैक्सिमम मिलता है, तो क्या मिलेगा ए ओमेगा। इसके बाद में हम t की वैल्यू t बाय 4 रखेंगे, तो 2 पाई बाय t है और साथ में t की प्लेस में हम t बाय 4 रख रहे हैं, तो t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 +1, तो y की वैल्यू हमको मिली a। यहां पर भी साइन पाई बाय 2 मिलेगा, इसकी वैल्यू +1 मिलेगी, तो हमको यहां पर मिलेगा -a ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पर cos की वैल्यू में जब हम पाई बाय 2 रखेंगे तो cos पाई बाय 2 0 होता है, इसलिए ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी और यहां पर मिलेगा 0। अगेन हम लिखेंगे t बाय 2, इसकी वैल्यू हम t बाय 2 रखेंगे, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 पाई, साइन पाई क्या होगा 0, साइन n पाई 0 होता, पाई 2 पाई 3 पाई n पाई 0, तो ये पाई 0 हो जाएगा, तो ये वाली स्टेप 0 हो जाएगी और ये वाली स्टेप भी 0 हो जाएगी। लेकिन इस स्टेप में पाई रखेंगे तो हमें मालूम cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पर मिलेगा मुझे -a इंटू ओमेगा। इसके बाद हम 3 पाई बाय 2 रखें, 3t बाय 4, ये तो t से ये t कैंसिल, 2 से ये 2 2 जा 4, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब 270। तो अगर हम साइन 3 पाई बाय 2 रखते हैं तो आपको मालूम है साइन का कर्व ऐसा चलता है, तो यहां पर मिलेगा ये, तो ये मिलेगा -1, और कॉस का कर्व जो है वो ऐसा चलता है, तो ये कितना मिलेगा यहाँ पर 0, ये होगा 0, ये पाई बाय 2
ये होगा पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई। यहां पर भी ये 0, यहां पर मिलेगा पाई/2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई/2 और यहां पर 2 पाई। तो अगर हम साइन 3 पाई/2 की वैल्यू की बात करें तो मिलता है -1। तो यहां पर क्या हो जाएगा -a, और इसमें भी -1 मिलेगा तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस इज a ओमेगा स्क्वायर। और इसमें अगर हम पाई/2 की बात करें कॉस में, तो कॉस में पाई/2 ये कॉस का और ये साइन का, ठीक। तो ये कॉस में 3 पाई/2 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब हम कैपिटल टी रख दें, यहां पर जैसे ही मैं कैपिटल टी रखूंगा तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई कितना होता है 0 होता है, और ये भी कितना होगा 0। लेकिन यहां पर cos 2 पाई की वैल्यू, तो cos 2 पाई की वैल्यू होती +1, तो दिस इज a ओमेगा। तो इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल में हमको ये सारी वैल्यू मिल जाती है। अब अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे ग्राफ कैसे बनेगा। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का है, ये हमारे पास वेलोसिटी का है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन का। यहां पर हमने ले लिया t = 0, ये वाली वैल्यू को मैंने पुट किया t = t/4, इस वाली वैल्यू को मैंने लिखा t = t/2, इस वाली वैल्यू को लिखा t = 3t/4, और फाइनल ये वैल्यू है, इस पर लिख दिया मैंने कितना t। यहां पर डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, y का डिस्प्लेसमेंट है, तो y का यहां पर +a और यहां पर -a। ये वेलोसिटी का है, तो यहां पर a ओमेगा और यहां पर -a ओमेगा। ये एक्सेलरेशन का है, तो यहां पर a ओमेगा स्क्वायर प्लस का और यहां पर a ओमेगा स्क्वायर माइनस का। अब हम डिस्प्लेसमेंट का कर्व देखें तो देखिए t = 0 पर y क्या मिल रहा है 0, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर t = π/4 पर a मिल रहा है, तो t/4 पर कितना मिल रहा है 1, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर t/2 पर कितना मिला 0, तो t/2 पर ये 0 मिला। फिर 3t/4 पर -a, तो ये -a है, ये वाला पॉइंट मिलेगा, और t = 0 पर 0 मिलेगा। तो अगर हम सारे पॉइंटों को आपस में ऐसा मिला दें तो आप देखेंगे इस टाइप का कर्व हमको मिलता है। अब हम वेलोसिटी के इक्वेशन देखें तो वेलोसिटी की इक्वेशन में t = 0 पर a ओमेगा, माने t = 0 पर a ओमेगा, मतलब ये कर्व यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कर्व जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, t = 0 पर, ठीक। ये वाला t = 0 पर यहां से स्टार्ट हुआ। अब t = t/4 पर, t/4 पर ये क्या मिल रहा है 0, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद में t = t/2 पर, t/2 पर कितना मिलेगा -a ओमेगा, मतलब ये वाला पॉइंट। और फिर t = 3t/4 में, 3t/4 में क्या मिल रहा है 0, तो दिस इज 0, मतलब ये वाला पॉइंट। और इसके बाद में हमको मिला t पर a ओमेगा प्लस का, तो ये प्लस का ही। तो ये जो कर्व है वो ऐसा आएगा, साइन, ये कॉस कर्व है, ये साइन कर्व। अब इसमें हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 0 पर 0 है, ये वाला 0, ठीक है। इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका t/4 पर कितना है -a ओमेगा, मतलब ये कर्व नीचे गया है ऐसा। फिर t/2 पर 0 हुआ है, तो t/2 पर 0 है, और फिर 3t/4 पर a ओमेगा प्लस में, तो ये वाली पॉइंट मिलेगा a ओमेगा प्लस में, और t पर फिर क्या हो गया है 0 हो गया है, तो ये 0 हो गया। तो ये जो कर्व है वो हमको ऐसा मिल रहा है, ऐसा। अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का कर्व अपोजिट फेस में, ये इस तरफ, ये इस तरफ, अपोजिट फेस में। इसलिए तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। दिस इज एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों कर्व बिल्कुल अपोजिट है, और ये जो है इसके साथ π/2 के फेज रेफरेंस पर, मतलब ये कॉस का कर्व है
और ये दोनों साइन की कर्व। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ठीक, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एसएचएम की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और स्प्रिंग में एसएचएम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में सस्पेंडेड बॉडी के लिए और वर्टिकल स्प्रिंग में, दोनों। थैंक यू।